नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। आज मैं मौजूद हूं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो भी आज पूरे दिन रहने वाली हैं और जो भी खबरों पर अपडेट है अभी तक का, वो सभी खबरें लेकर। और सबसे पहली खबर जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूं वो खबर है सुशांत सिंह राजपूत की। सभी जानते हैं कि अब ये केस जो है वो पूरी तरीके से तूल पकड़ रहा है, तेजी से इसमें अपडेट्स आ रही है, हर दिन हर मोमेंट अपडेट आ रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर, इस वक्त जो सबसे बड़ी अपडेट जो हमारे पास आई है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी यानी के सिंह ने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे की हत्यारन है और उन्होंने ही रिया चक्रवर्ती ही जो है वो ड्रग्स देती थी उनके बेटे को और वही उनकी हत्यारन है। उन्हीं की वजह से उनके बेटे की जो है वो मृत्यु हुई है। सीधे तौर पर के सिंह ने बयान दिया है, अपने वीडियो में बयान दिया है और पूरी तरीके से इल्जाम लगाए हैं रिया चक्रवर्ती पर कि कैसे वो ड्रग्स देती थी उनके बेटे को यानी सुशांत सिंह राजपूत को और कैसे वो जो है वही कारण है उनकी मौत का। इस खबर पर हमारे साथ पूजा मिश्रा जुड़ी हुई है, उनके पास भी जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और खबर इसी से रिलेटेड जो है वो अपने दर्शकों को चाहूंगी। खबर ये है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब ड्रग्स की एंट्री हो गई है। ड्रग्स की एंट्री में यह हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत, ये बोला जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी ये, और अब नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने भी जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली है जिसमें बहुत से लोग जो उनके करीबी थे, उन सभी सिद्धांत है या रिया चक्रवर्ती हैं या उनकी बाकी जो लोग हैं, उन सभी का जो नाम है वो इस केस में, इस एफआईआर में दर्ज किया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ड्रग्स दी थी। अक्सर जो पार्टियां सुशांत सिंह राजपूत के घर पर हुआ करती थी वो पार्टीज में ड्रग्स लिए जाते थे। तो एक ये नया एंगल जो है वो सामने आया है हमारे पास। हमारे साथ पूजा जुड़ी हुई है, पूजा मिश्रा हमारी संवाददाता। हम सीधा उनके पास चलेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ने क्या एफआईआर दर्ज की है, किन किन लोगों के इसमें नाम हैं और क्या कुछ जो है वो इसमें अपडेट है। तो हम सीधा चलते हैं पूजा के पास। पूजा, आप सुन सकती हैं हमें? हाँ भारती, मुझे आपकी आवाज आ रही है। देखिए भारती, देखिए जैसे ही सीबीआई के पास ये केस गया से ही सारे जो तथ्य थे वो सामने आने लग गए। रिया के जो फोन है वो चेक करने सीबीआई ने चेक करे, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती के फोन से ये मतलब चैट सामने आई थी जिसमें ये समझा गया कि रिया चक्रवर्ती और जो उनके फ्रेंड्स थे वो सब ड्रग्स लेते थे और ड्रग्स वाली बात यहाँ पे सामने आई, जिसके बाद अब ये मामला एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स ब्यूरो के हाथ चला गया है, जिसके बाद अब ये एंगल ड्रग्स का हो गया है। यानी कि अब ये एंगल जहां सीबीआई इसकी जांच करेगी ये सुशांत सिंह केस की, अब सीधा इसकी जांच नार्कोटिक्स विंग भी करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि क्या रिया सुशांत सिंह को भी ड्रग्स देती थी। और जैसा कि अब आपने भी बताया यहाँ पर कि उनके पिता का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे को ड्रग्स देती थी और जो चैट सामने आई है उसमें भी कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, कुछ ऐसी चैट सामने आई है जिसमें रिया चक्रवर्ती जो उनकी जो मैनेजर है, टैलेंट मैनेजर है जया, उनसे वो बात कर रही है, जिसमें जया ने उनको बोला है कि आप चाय में मिला के दो, पानी में मिला के दो, अभी किसको क्या मिला के दो, ये तो सामने आया। पर जो इस एंगल की जांच होगी वो इसी मामले से होगी। और यहाँ पे मैं बता दूं कि रिया और कुछ ऐसे फोन कॉल डिटेल सामने आए हैं जिसमें ड्रग्स डीलर होते हैं उनसे रिया की बात होती रही है, और जिसके बाद से ही ये एंगल अब ड्रग्स की और मूव कर गया है। ड्रग्स की नार्कोटिक्स विंग जो है वो इस केस की जांच करेगी और पूरी तौर से ये इसको देखा जाएगा कि किस तरह से ड्रग्स माफिया के संबंध में थी। और ऐसी भी कुछ खबरें आ रही है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में पार्टी होती थी उसमें भी ड्रग्स लिए जाते थे, जिसमें उनके भाई का नाम आया है। साथ में ये भी बोला जा संदीप है जो उनके दोस्त है, जिन पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह के जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ है उस दिन उन्होंने अपने आप सारे पेपर्स साइन करे, सारे डॉक्यूमेंट्स थे उनके सुशांत सिंह राजपूत के पास, और उनको भी ये बात पता थी कि रिया सुशांत को ड्रग्स देती है। और यहाँ मैं भारती बता दूं कि ये जो सुशांत है उनकी जो
मैनेज असिस्टेंट मैनेजर थी अंकिता आचार्य, उनका भी यहाँ पे बयान सामने आया है। वो कह रही है कि उन्होंने कभी भी सुशांत को ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा, ना ही उन्होंने कुछ, हालांकि वो विटामिन या फिर कुछ ऐसे लेती थी दवाइयां जो उनके हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ड्रग्स लेते ही देखा। और वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि उनको लगातार पुलिस से और मीडिया से ना बात करने की धमकी दी जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब सुशांत जब वो रिया के साथ यूरोप ट्रिप गए थे, उसके बाद से जब वो वापस आए तो उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल से, जिससे देख के पता चल रहा था कि वो बीमार है। तो आप देखिए कि जैसे सब यहाँ पे मामला सामने आया है कि सुशांत सिंह डिप्रेस थे, तो हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती उनको ड्रग्स देती थी, उनके पानी में, उनके चाय में मिला के उनको ड्रग्स देती थी। तो ये एंगल अब जहाँ सीबीआई इसकी जांच कर ही रही है इसकी, अब इसमें ये नार्को विंग भी है, वो भी अपने एंगल से इस पे जांच करेगी। जी जी पूजा, एनसीबी जो जब ये पूरी टीम है जब वो मुंबई पहुंचेगी तो वो जरूर रिया चक्रवर्ती को समन भेजेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी। तो क्या कुछ सवाल जो है वो रिया चक्रवर्ती से किए जा सकते हैं ड्रग्स से रिलेटेड, कि कहां से आते थे या किस तरीके से, क्या कुछ सवाल हैं जो जी भारती आप सही कह रही है, ये भी पूछा जाएगा कि आखिर वो किस चीज की बात कर रही थी। और कई सारे यहाँ पे शॉर्ट वर्ड सामने आए हैं, जैसे एमडी या कुछ ऐसे वर्ड सामने आए हैं, उनकी में खुलासा हुआ है जिससे पता चलता है कि वो किसी ड्रग्स नाम होते हैं जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को पता है। वो ड्रग्स के जो फॉर्म होते हैं जो आम बोलचाल में नहीं बोले जाते, सिर्फ उन लोगों को पता है जो ड्रग्स लेते हैं। तो ऐसे जो वर्ड सामने आए हैं, उनकी चैट से, जो टैलेंट मैनेजर थी रिया की, उनकी चैट में, उनके भाई की चैट में ऐसी कुछ सामने आई है जिससे ये खुलासा हुआ है कि ये ड्रग्स का भी मामला है और रिया ड्रग्स लेती थी। और हो सकता है कि वो सुशांत सिंह को भी पानी में मिला के या फिर किसी भी ऐसी कॉफी या उनकी किसी भी ड्रिंक वाली में उनको ड्रग्स मिला के देती थी। और ये एंगल जो सामने आया, उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछा जाएगा कि वो किस लिए उनसे। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि ये भी सामने आया कि जिस दिन रिया चक्रवर्ती उनके घर से थी, वो कई सारी डिस्क जो होती है या पेन ड्राइव्स होती है, ऐसी आर्ट से वो वहां से लेके गई थी। तो ये भी उसके अंदर ऐसा क्या था जो रिया चक्रवर्ती छुपाना चाहती है, इस एंगल से भी सीबीआई जांच करेगी। पूजा, क्योंकि आप इस बहुत गहराई से देख रही हैं और समझ रही हैं, तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी यानी के सिंह ने जब एफआईआर दर्ज करवाई थी वहां पर पटना में, तब उन्होंने ये 15 करोड़ वाली बात कही थी कि उनका अवैध तरीके से जो है वो उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। अब जो है वो उन्होंने रिया चक्रवर्ती पे ये वाला इल्जाम लगाया है कि वो ड्रग्स वगैरह देती थी। तो ये जो सडन मतलब ये चेंजेस हैं कि पहले, क्योंकि हालांकि जब उन्होंने केस दर्ज करवाया था पटना में, तभी भी वो ये चीज मेंशन करवा सकते थे एफआईआर में। देखिए शुरू से ही रिया के ऊपर ही उनके परिवार का आरोप है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जब से उनकी लाइफ में आई थी, जब से वो रिलेशनशिप में आए थे रिया चक्रवर्ती से, वो अपने बात से कटते जा रहे थे। जैसे कि उनकी बहनों ने भी बताया, श्वेता भी लगातार कह रही है कि हमारे भाई की हमसे बात नहीं कराने दी जाती। रिया लगातार उनके फोन नंबर चेंज कर देती थी। उनका घर जो था, पहले उनका घर था, उसको चेंज किया गया। और जैसे कि यहाँ पे सिद्धार्थ ने भी ये बयान दिया, सिद्धार्थ पठानी है जो उनके घर पर रहते थे, कि जो सुशांत है उन्हें अपने पेरेंट्स से और अपने किसी भी रिलेटिव से कांटेक्ट में रहने के लिए सिद्धार्थ को मना कर दिया था। तो यहाँ पे शुरू से परिवार वालों का जो आरोप है वो रिया के ऊपर ही है। और अभी जो बयान आया है उनके पिता का, वो भी यही कह रहे हैं, मेरा बेटा ऐसी कोई ड्रग्स नहीं लेता था, रिया जानबूझ के देती थी, रिया उनको मारना चाहती थी। और ये उन्होंने साफ साफ आरोप लगाए हैं। और जैसे उनके अकाउंट की चेक करी गई थी, ईडी ने अकाउंट चेक करा था, उसमें भी जो पूजा पाठ के पैसे निकाले गए थे, वो भी सारा मामला रिया के ऊपर ही केस दर्ज किया गया है इन्होंने। और सामने भी आया है कि रिया ही उनको परिवार वालों को अलग आती थी। और जो सुशांत सिंह की भी चैट सामने आई है रिया में, उसमें भी साफ साफ रिया और उनकी जो चैट सामने आई है, वो भी साफ साफ ये जाहिर करती है कि रिया के आने के बाद ही सुशांत अपने परिवार वालों से दूर होते जा रहे थे भारती। तो इससे परिवार वालों का शुरू से ही शक जो है वो रिया चक्रवर्ती पे ही जा रहा है।
हमने देखा है कि कंगना रनौत जो है, एक्ट्रेस कंगना रनौत, इस पूरे मुद्दे पर, हालांकि वो अक्सर अपनी राय जो है हर मुद्दे पर वो देती रहती हैं, तो उनका जो है इस बार जो है उन्होंने हर एंगल पे हर बार जो है अपना एक वीडियो रिलीज किया और अपनी राय दी है। इस बार भी उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड जो है, उसमें बॉलीवुड में सफाई की बहुत जरूरत है, बहुत गंदगी है, ड्रग्स और तमाम तरीके की चीजें जो है वो उन्होंने कही हैं। और मुझे याद है कि एक मूवी उनकी थी जिसमें वो ड्रग्स वगैरह का भी उसमें वो दिखाया गया था, फैशन मूवी थी जिसमें कि ड्रग्स से रिलेटेड चीजें भी कई बारी हुई थी। तो बॉलीवुड में अक्सर हमने देखा है कि ऐसी मूवीज बनती हुई आई हैं जिसमें ड्रग्स का इन्फ्लुएंस जो है वो दिखाया जाता है, जिसमें कंगना रनौत खुद जो है वो ड्रग्स लेती हुई दिखाई दी थी। अब उनका जो है वो सुशांत सिंह राजपूत पर एक नया केस, नई वो आ रहा है कि बॉलीवुड में जो है वो ड्रग्स का एक पूरा इन्फ्लुएंस है और बॉलीवुड की सफाई की बेहद जरूरत है। तो कंगना रनौत का जो बयान आता है और बाकी लोगों का भी बयान जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो है, जो उनके फेवर में खड़े हैं और जो रिया के फेवर में खड़े हैं, उन लोगों के बयान आते हैं। तो क्या कुछ आपके पास खबर है और क्या कुछ आप कहेंगी इस पर? देखिए भारती, कंगना हमेशा से ही बॉलीवुड में जो है वो परिवारवाद को लेकर हमेशा खड़ी हुई नजर आई है। वो हमेशा ये कहती है कि बाहर के जो लोग आते हैं बॉलीवुड में उनको एंट्री नहीं दी जाती। और जहां तक कि ये वाली बात है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे खबरें आती है जहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सारे लोग ड्रग्स माफिया के कांटेक्ट में नजर आते हैं, जहाँ पे कई बार ड्रग्स के उसमें पकड़े भी जाते हैं कई सारे बॉलीवुड, और ये केस दर्ज होता है। और यहाँ पर आप देखिए कि रिया को जो ड्रग्स लेते हुए जो सामने आई है, अब इसका खुलासा हो गया है कि रिया ड्रग्स लेती थी और साथ ही साथ वो खुद लेती थी, वो सुशांत को भी ड्रग्स देती थी। तो ये मामला कंगना लगातार इन चीजों पे बोलती आई है और आज भी उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि रिया उनको ड्रग्स देती थी। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि रिया की जो चैट्स आई है, जो उनकी जया थी जो टैलेंट मैनेजर है उनकी, और रिया की जो चैट सामने आई है, उससे साफ तौर पर जितनी भी चैट आप देख लीजिए, जितनी भी चैट सामने आई है, सीबीआई ने जिसको पकड़ा है उसमें यही बातें सामने आई है कि वो लोग ड्रग्स लेते थे या फिर ड्रग जो हेर फेर करते थे या ड्रग्स बेचते थे, ये चीजें सही। और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स लेती थी वो सुशांत सिंह के पैसों से ही लेती और सुशांत सिंह के पैसों से ही अकाउंट से लिए जाते थे। अब जो आपको ये भी बता दूं कि जो पैसों का ईडी ने जो जांच की थी, जो पैसों की जो डिटेल सामने अकाउंट्स की जो सुशांत सिंह के, उसमें कहीं भी रिया का नाम नहीं था। तो है कि रिया उन पैसों को डायरेक्ट ना निकाल के सीधा जिनसे ड्रग्स लेती थी उससे ही डायरेक्ट उनको पैसों का लेन देन करती थी, ना कि वो उनका नाम ना है। वो अपने आप को क्लियर रखने के लिए हो सकता है कि वो डायरेक्ट उन लोग से ही पैसों का अकाउंट से लेन देन करती थी। जी पूजा, इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो है वो मैं दे देना चाहूंगी। खबर ये है कि एसीबी जो है वो पहुंच गई है मुंबई और गौरव आर्या से पूछताछ जो है वो करना वो शुरू करेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि एनसीबी जो है वो पहुंच चुकी है मुंबई और गौरव आर्या से पूछताछ शुरू करेगी। पूजा, हम लोग क्योंकि इस मुद्दे पर शुरू से ही बने हुए हैं और सारी चीजें हम देखते हुए आए हैं, तो एक छोटा सा कॉमेंट आपका मैं जरूर नेपोटिज्म पर भी लेना चाहूंगी, क्योंकि हम पूरी चीज को रिवाइंड करके देख रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स है, चाहे वो नेपोटिज्म है, चाहे वो 15 करोड़ या 10 करोड़ की बात है। तो नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड में अक्सर चीजें जो है वो हमेशा हावी रहती हैं। हमेशा जो बाहर से आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर्स एक्चुअली उन्हें कहा जाता है, जो आउटसाइडर्स हैं उन्होंने अक्सर जब क्या कहते हैं कहा है, वो कहते हैं अक्सर, चाहे वो कंगना रनौत हैं, चाहे वो बाकी आउटसाइडर्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हमें इतनी जल्दी एंट्री नहीं मिलती है, जैसा आप अभी बता ही रही थी। तो इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? और बहुत से ऐसे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, क्योंकि टैलेंट के दम पर उन्होंने अपना जो है वो मुकाम हासिल भी किया है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो स्टार किड्स हैं या सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनका जो है वो इन्फ्लुएंस है, इस वजह से उनके बच्चे जो हैं वो एंट्री कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक एंगल है और टैलेंट के दम पर भी एंट्री मिलती है। हालांकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, ये कहा जाता है हर बार और ये चीज सामने भी आती है। तो क्या कुछ इस पे आप कहना चाहेंगी? देखिए भारती, आपका कहना ठीक है कि नेपोटिज्म की हमेशा बात आती है, और यहाँ पे मैं जिया खान का भी जिक्र करूंगी, क्योंकि जिया खान का भी बताया जा रहा था कि वो डिप्रेशन में आके ड्रग्स लेने लग गई थी और कुछ बातें भी सामने आई थी। और अब ये जो एंगल है, यहाँ पे आपने बताया गौरव आर्या एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है रिया के चैट से,
तो अब यहाँ पे एनसीबी जो है, नार्कोटिक्स विंग है, वो गौरव आर्या कौन है जांच करेंगी। और लगातार गौरव आर्या का जो चैट सामने आया है उसमें ड्रग्स की बाई है, और ये सीधा सीधा मामला अब या इस एंगल से जज है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कल मीडिया के कैमरे में इस संदीप सिंह भी है, वो भी नजर आए थे, और संदीप सिंह से लगातार मीडिया बात करने के लिए कोशिश कर रही थी, तो वहां पे उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि वो दिल्ली से वापस आए हैं, और हो सकता है कि नार्कोटिक्स विंग ने ही उनको बुलाया हो, क्योंकि बोला जा रहा है, तो भी पता था कि हो सकता है सुशांत सिंह की बॉडी में ड्रग्स हो, और उन्होंने उनको ड्रग्स दिया गया टाइम, और इसलिए ही जो संदीप सिंह थे उन्होंने इस बात को देखने के लिए वहां पे एम्बुलेंस वाले को पूरा हेर फेर किया, और वहां पे उनकी अंतिम संस्कार तक जितने पेपर्स होते हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हॉस्पिटल में, कपूर हॉस्पिटल में भी वो पहुंच गए, फटाफट उन्होंने उनकी बॉडी भी एम्बुलेंस में रखवाई। तो तमाम ये लोगों को आज हो सकता है नार्कोटिक्स विंग बुलाए और इनसे पूछताछ करे कि का मामला आखिर क्या है। और देखिए, जैसे संदीप का आज एयरपोर्ट में देखा जाना भी यहाँ पे सीधा सीधा जाहिर है कि हो सकता है कि वो पूछताछ के लिए यहाँ पे आए हो संदीप सिंह, और उनको बुलाया गया हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये भी एक मुद्दा सामने आया है कि हो सकता है संदीप सिंह लंदन रवाना हो जाए और यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे दे चुके हैं। तो यहाँ पे संदीप सिंह भी एक अहम भूमिका है, सिद्धार्थ पिठानी की अहम भूमिका है, और रिया चक्रवर्ती का तो लगातार परिवार उन पर आरोप लगा रहा है, लगातार परिवार और उन पे आरोप लगा भी रहा है, और चीजें सामने जो आ रही है रिया चक्रवर्ती की, वो भी हैरान करने वाली बात है। जैसे पहले उनके अकाउंट्स की जो चीजें थी वो सामने आई थी, और कंपनी, आप देखिए, कंपनी रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ मिलकर जो खोल रही थी, और उनके भाई को, अपने भाई को उसमें पार्टनर रखा था। तो अब ये सारी जांच की जाएगी कि कंपनी कौन सी है, कौन है गौरव आर्या, किससे रिया लगातार चैट कर रही थी, और ऐसे वो किस चीज के बारे में बात कर रही थी कि जया से, जो उनके टैलेंट मैनेजर है, उनसे वो चाय में किसको क्या देने की बात कर रही थी। ये सारे जो सवाल है वो रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछे जाएंगे, और कयास लगाई कि रिया चक्रवर्ती को समन भेजा जा रहा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर ना कहीं भी रिया चक्रवर्ती को देखा गया, उनके परिवार वालों को देखा गया। वो लोग कैमरा से और मीडिया से छिप रहे हैं, वो नहीं, उनका कोई बयान आ रहा है। अभी तक रिया चक्रवर्ती का जो मीडिया के सामने है वो एक ही बयान सामने आ रहा है, उन्होंने सत्यमेव जयते वाला बोला था, और बोला था कि उनको कानून के ऊपर भरोसा है। उसके अलावा रिया चक्रवर्ती का कोई बयान सामने नहीं आया। संदीप सिंह हालांकि लगातार उनकी मौत के बाद सुशांत की 1-2 दिन तक अलग अलग मीडिया हाउस बैठे हैं, लेकिन हर जगह उनका बयान अलग आया। कहीं उन्होंने नेपोटिज्म की बात कहा, नेपोटिज्म से सुशांत परेशान थे, उनसे मूवी छीन ली गई, तो कहीं किसी हाउस में उन्होंने ये बोला कि वो डिप्रेस थे। तो उनके इन बयानों की वजह से उनपे शुरू से सवाल उठते गए हैं बाकी, और जिसके बाद से वो गायब हो गए, और आज उन्हें एयरपोर्ट में देखा गया है, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो दिल्ली से है। तो हो सकता है कि आज रिया और जो सौरभ आर्या है, जिस व्यक्ति नाम आया है, उसकी जांच की जाएगी, और इन तीनों लोगों से पूछताछ नार्कोटिक्स करेगी। जी जी जी, पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 2 बड़ी खबरें जो हैं वो आपके सामने अभी अभी हमने बताई हैं। खबरें मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूं। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो जो है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो मेरे बेटे की हत्यारन है, उसी ने मेरे बेटे को ड्रग्स दिया करती थी, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसी को सजा मिलनी चाहिए सीधे तौर पर। हालांकि उन्होंने पटना में पहले भी एक एफआईआर की थी, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पैसे हड़पने और बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है वो एफआईआर लिखवाई थी पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ। साथ ही दूसरी खबर यह है कि नार्कोटिक्स विंग जो है वो अब नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो अब इस मुद्दे पर पूरी तरीके से सक्रिय है और वो पूछताछ जो कर रहा है। और साथ ही आपको एक और खबर बता दूं कि डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पर इस वक्त जो है हलचल तेज हो गई है। जब से सीबीआई के अंडर ये केस आया तब से सिद्धार्थ पठानी से जो है वो पूछताछ कंटिन्यूस चल रही है, और आज भी इस वक्त जो है सिद्धार्थ पठानी पहुंच चुके हैं और
वहां पर पूछताछ जो है वो शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में वापस से चीजें जो है वो पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और जरूर बहुत जल्द जो है सीबीआई कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत और पुख्ता रिजल्ट लेकर जो है वो सामने आएगी और सुशांत सिंह राजपूत को जरूर न्याय की मांग की जा रही है और जरूर जल्द से जल्द उम्मीद है कि उनको न्याय भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो सीधा वापस महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र सांसद संजय जाधव जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सीधा उद्धव ठाकरे को पेश किया है और उस इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि मैं शिवसेना यानी अपने क्षेत्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करने में सक्षम नहीं हूं, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से है। हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बीच जो है वो प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर खींचतान अक्सर चलती रहती है और चलती हुई आई है। इससे पहले मुंबई में आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद देखने को अक्सर मिले हैं। इसी सिलसिले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी प्रमुख उद्धव ठाकरे से 6 जुलाई को मुलाकात की थी। उस समय कहा था कि एनसीपी और शिवसेना के बीच मुंबई में आईपीएस अधिकारी के तबादले को लेकर कई तकरार हैं। असल में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है, तो ये एक बड़ी बात है जिसको लेकर जो है वो अक्सर मतभेद रहते हैं क्योंकि डिसीजंस में क्लैशेस जो है वो देखने को मिलते हैं। ऐसे में मुंबई में आला पुलिस अधिकारियों के तबादले को सभी फैसले जो है वो गृह मंत्री अनिल देशमुख देखते हैं और वहीं शिवसेना चाहती है कि किसी भी तरह के तबादले की जानकारी उनके पास होनी चाहिए। यानी कि इन दोनों पार्टियों के बीच में जो है वो खींचातान अक्सर चलती रहती है। प्रशासनिक स्तर पर जो है वो ये अक्सर खींचतान चलती रहती है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो इस शिवसेना की जो बड़ी खबर है वो ये है कि शिवसेना के जो सांसद हैं संजय जाधव जी, उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा जो है वो सौंपा है पूरी तरीके से और कहा है कि मैं अपने क्षेत्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करने में सक्षम नहीं हूं। हम सभी जानते हैं दोनों पार्टीज के बीच में हमेशा जो है वो खींचतान बनी रहती है। गृह मंत्रालय क्योंकि दूसरी पार्टी की तरफ है और दूसरी पार्टी जो है वो चाहती है कि सारे डिसीजंस की जानकारी उनको हो, तो जब दोनों पार्टीज के बीच में खींचतान रहती है। और उन्होंने कहा भी और ऐसा कहा भी जा रहा है कि संजय जाधव ने कहा कि मैं पिछले 8-10 महीने से इस मामले के लिए प्रयासरत हूं और अब एनसीपी के एक व्यक्ति को गैर सरकारी प्रशासन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यह शिवसेना कार्यकर्ताओं का अपमान है, तो इसे लेकर भी उनको जरूर ठेस है और इसी वजह से जो है उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं जो है वो इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं एनसीपी जो कार्यकर्ता हैं वहां पर उनके साथ न्याय करने में जो है वो सक्षम, शिवसेना कार्यकर्ता जो है माफ कीजिएगा, उनके साथ न्याय करने में सक्षम नहीं हूं। इसी वजह से जो है मैं इस्तीफा अपना सौंपा हूं और अपना इस्तीफा उन्होंने उद्धव ठाकरे को सौंपा। तो ये थी शिवसेना खबर जो कि महाराष्ट्र से। अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं जो कि सीधा न्यूजीलैंड से है। खबर ये है कि न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में जो है वो न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में धमाका हुआ था, हमला हुआ था जिसमें करीब 51 लोगों की जान गई थी। उसको लेकर फैसला ये आया है कि जो भी इसमें आरोपी था वो इंसान, उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और ये जो खबर है ये न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च मस्जिद पर हमले करने वाले शख्स को उम्र कैद की जो है वो सजा सुना दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया, इस सजा के दौरान उसको पेरोल से भी नहीं मिलेगा। सजा सुनाते हुए जज ने कहा था कि अवमाननीय और शांतिपूर्ण कृत्य है। गौरतलब है कि ब्रिटेन टेरेंट नामक इनका जो नाम है वो है ब्रिटेन टेरेंट नामक शख्स है और इसने जो हमला किया था, जो घटना को अंजाम दिया था, मस्जिद पर जो हमला हुआ था उसमें करीब 51 लोगों की मौत हुई थी, 51 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इसी के चलते जो है वो सजा अब सुनाई गई है। हालांकि ये हमला पहले हुआ था, अब क्योंकि सजा अब सुनाई गई है और 51 लोगों की जो है वो इसमें मौत हुई थी, तो इसे लेकर जो सजा सुनाई गई है वो शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और ये इस वक्त की जो है न्यूजीलैंड से बड़ी खबर है। इसी
इसी हमले को लेकर। और हमने आज जिन खबरों पर डिस्कशन किया, जिन खबरों को आपको बताया, मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहूंगी। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 2 खबरें हैं, जिसमें नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट अब पूरी तरीके से सक्रिय है और पूरी तरीके से इस पूरे मुद्दे पर जो है वो पूछताछ करनी शुरू कर दी है, चाहे वो सिद्धार्थ पठानी है या रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही के सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इल्जाम लगाया है कि रिया चक्रवर्ती मेरे बेटे की हत्यारन है, वही मेरे बेटे को ड्रग्स दिया करती थी और उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सजा सुनानी चाहिए। सीबीआई हालांकि सक्रिय है और पूरी पूछताछ जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे और जल्दी से जल्दी जो है कर रही है। हर दिन जो है एक नया एंगल सामने देखने को मिल रहा है, चाहे वो नार्कोटिक्स है, चाहे वो 15 करोड़ रुपए की बात है, चाहे वो 10 करोड़ रुपए की बात है। हर दिन हर मूवमेंट जो है वो एक नई खबरें सामने देखने को मिल रही है। न्यूजीलैंड से खबर हमने आपको बताई, जहां पर 51 लोगों की मौत हुई थी एक हमले में, मस्जिद पर हमला हुआ था। उस हमले के बाद जो है अब उस शख्स को जो है सजा सुना दी गई है। अब वो शख्स जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही हमने आपको महाराष्ट्र की खबर बताई, जिसमें संजय जाधव जो सांसद हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा उद्धव ठाकरे को सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ जो है न्याय करने में सक्षम नहीं हूं, इसी वजह से मैं अपना इस्तीफा आपको सौंप रहा हूं। ये अभी तक की सभी खबरों पर अपडेट थी। अब आगे क्या कुछ खबरें आने पूरे दिन भर में रहने वाली हैं, उन पर क्या कुछ अपडेट रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे। हर मूवमेंट, हर सेकेंड, सभी खबरों पर अपडेट जानने के लिए आप जनसत्य न्यूज के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।